हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश की क्लासेस। और आज है हमारा डे 5। तो डे 5 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल कौन से होते हैं, और हमने उसमें 4 फॉर्म डिस्कस किए थे प्रेजेंट टेंस के। वो कौन से थे? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। कल मैंने आप लोगों को सिंपल के सारे फॉर्म डिस्कस करा दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट यानी भूतकाल के चारों फॉर्म। तो भूतकाल में सिंपल में क्या होता है? जैसे हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के सिंपल में मेन वर्ब की पहली या मेन वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म यूज़ करते थे। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम भूतकाल में जाएंगे, तो हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म तो यूज़ करेंगे ही नहीं। हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? दूसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? हम लोग मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब हम सिंपल में पास्ट की बात करेंगे तो मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होगी और कुछ खास बात नहीं होगी, और बाकी सेंटेंस वैसे ही नॉर्मली बनेगा जैसे सिंपल में प्रेजेंट का बनता था। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्तमान में तो कंटिन्यूस समझ में आ गया, काम चल रहा है। अब ये भूतकाल में यानी पास्ट में कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, पास्ट में कंटिन्यूस का मतलब होता है आप जब बोलते हैं, जैसे कि आपको बोलना है कि अरे याद है कल हम लोग जब खेल रहे थे तो क्या हुआ था, तो वही खेल रहे थे तो समय खेलने का आपका काम चल रहा था। किस स्टेट में था? कंटिन्यूस स्टेट में था। तो वही आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, वो आ जाते हैं पास्ट के कंटिन्यूस में जब कोई काम आप पास्ट में हो रहा होता है। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि जो सिंपल के कंटिन्यूस होते हैं, सिंपल के कंटिन्यूस होते हैं उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब थे? हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? इज़ था, एम था, आर था। इज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, आर यूज़ होता है प्लूरल के लिए, और एम यूज़ होता है आई के लिए। और हमने डिस्कस किया था कि यू को हम लोग हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखिए, आज हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? आज हम लोग क्योंकि भूतकाल पढ़ रहे हैं यानी पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। वॉज और वर बहुत इजी होता है। वॉज किस लिए यूज़ होता है? वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, और वर यूज़ होता है किसके लिए? प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए। अब आप लोग खुद बताइए, खुद सोच कर बताइए, जब हम हर जगह यू को प्लूरल यानी बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं, तो जब हम यू लिखेंगे तो उसके साथ वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? तब हम उसके साथ वर लगाएंगे। वर सही चॉइस है। वर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग यू को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? यू को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और आई के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पर तो आई के साथ एम लगाया, यहाँ पर आई के साथ वॉज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है? आई हमेशा एक वचन होगा, एक वचन ही तो आएगा आई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था। प्रेजेंट के परफेक्ट में था काम अच्छी तरीके से हो गया है। पास्ट में है कि काम अच्छी तरीके से हो चुका था। इसमें हम लोग हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे प्रेजेंट में। पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे कौन सी? हैड। कौन सी? हैड। हैड दोनों के साथ चलेगी, चाहे एक वचन हो करता चाहे बहुवचन हो, जो भी हो, क्या चलेगी? सिर्फ हैड चलेगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप कंटिन्यूस में देख लीजिए, आईएनजी फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, और ये तीनों में सेम रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर रिवाइज कर सकते हैं कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे लिखी जाती है। आईएनजी फॉर्म कैसे लिखी जाती है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग परफेक्ट की बात कर रहे थे तो इसमें हमने हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, और मेन वर्ब होगा थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यानी भूत का भी भूत वाला जो था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वो यूज़ होगा। और अब आप देखिए कि परफेक्ट टेंस में तीनों जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई। क्या यूज़ हुई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। और वैसे ही कंटिन्यूस टेंस में हर जगह मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी।
ये चीज़ आप एकदम गौर करिए कि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस में पूरे में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही थी, परफेक्ट में पूरे में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही थी, और क्या बदल रहा था हमारा, हेल्पिंग वर्ब बदल रहा था। क्या बदल रहा था, हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। लेकिन सिंपल में ये केस नहीं है। सिंपल में यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म्स बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं, पहले वाले में मेन वर्ब की पहली फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, पहली फॉर्म थी। प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म थी, पहली फॉर्म थी। फिर उसके बाद जब हम लोग पास्ट में आए तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, तब मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म हो गई। अभी बताया मैंने। फ्यूचर का कल डिस्कस करेंगे कौन सी फॉर्म हो गई। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पास्ट में ही चौथे तरफ। चौथी चीज़ क्या थी हमारी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बना, कंटिन्यूस टेंस में परफेक्ट जोड़ दिया, यानी कोई काम अच्छी तरीके से हो रहा था। प्रेजेंट में क्या होगा, कोई काम अच्छी तरीके से हो रहा है। पास्ट में होगा अच्छी तरीके से हो रहा था। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब कल हमने डिस्कस किया था जब हम प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे, तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी हैज़ या हैव, और उसमें बीन जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था, बीन। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की थी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, जो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती है, वो यूज़ की थी। तो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भी हम लोग सेम तरीका अपनाएंगे, एकदम सेम तरीका, जैसे कल हमने इसका परफेक्ट कंटिन्यूस को किया था वैसे ही करेंगे। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले परफेक्ट लिखा है, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब से पहले आती है, वो किससे उठाएंगे हम लोग, परफेक्ट से उठाएंगे। तो ये हमने उठा लिया हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड। फिर उसमें हमने बीन जोड़ दिया था, आज भी जोड़ देंगे, तो आज हो गया हैड बीन, क्योंकि हैड एक अकेला है तो उसके साथ बीन जोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब थी, देखिए हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से उठाई थी कल, हमने उठाई थी वो परफेक्ट से। कहाँ से, परफेक्ट से। और मेन वर्ब उठाई थी कंटिन्यूस से। मेन वर्ब कहाँ से उठाई थी, कंटिन्यूस से। वैसे ही आज हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से उठाई, परफेक्ट से। तो अब मेन वर्ब कहाँ से उठाएंगे, मेन वर्ब कंटिन्यूस से। और मेन वर्ब हमें यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4 लिखा है। V4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप लोग फिर से मत पूछेगा कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म ही तो होती है। अभी बताया था मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर नहीं आता तो जाकर देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है कि पास्ट टेंस कौन से होते हैं। पास्ट यानी भूतकाल के अलग अलग फॉर्म डिस्कस किए हैं, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। थैंक यू गाइस, बाय।